लेने का आपके हाथ में एक मौका। आपने बेरोजगारों का गला घोटा, आपने यहाँ के तामीर तरक्की में रोका। आपने 5 साल से PMAY स्कीम के तहत, जिसके तहत आपको घर बनाने का, जो गरीब लोग हैं 3 कमरे बनाने का मरकजी सरकार की सहायता है, जो हमने शुरू की थी। मेरे को पता है जलेश्वर जी पिछली बार हारे थे थोड़े से वोटों से, और उसमें भी लोग कहते हैं कि ये काउंटिंग के दिन बाहर नहीं निकले, वरना वो भी नहीं होता। जनता ने तो जिता दिया था। उसमें 814 में खाली आप 1 या 2 जीरो बढ़ा के इनको जिता के भेजो। आप देखो बड़ा रास्ता बागमारा के लिए खुले। कांग्रेस, CPIM, RJP के उम्मीदवार जलेश्वर माथुर जी यहाँ पर हमारे साथ लोहरदगा से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुखदेव भगत जी, यहाँ पर जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जी, संतोष सिंह जी, प्लस जितने भी डाइस पर बैठे हुए सम्मानित हमारे कांग्रेस के गठबंधन के तमाम पार्टियों के साथी और आप सब बहनों और भाइयों, आज आप एक हिस्टोरिक, एक मौके का हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। 2024 असेंबली का चुनाव झारखंड में शुरू हुआ है और ये 2024 असेंबली चुनाव झारखंड के लिए सिर्फ सीटें और फर्दों को जिताने तक ही नहीं है। झारखंड पर पिछले 5 साल जो अन्याय हुए, जो आक्रमण हुए, जो यहाँ के लोगों की जमहूरियत को छीनने की कोशिश की गई और जो आपके साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी और उनकी मरकजी सरकार ने इस रियासत के लोगों के साथ की, यहाँ के गरीबों के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, उसका हिसाब लेने का आपके हाथ में एक मौका है। और वो मौका चुनाव के जरिए जनता को दिया जाता है और वो चुनाव आपके सामने खड़ा है। एक तरफ पूरा इंडिया अलायंस और उनके उम्मीदवार, और दूसरी तरफ से जो बड़े दावे और बड़े कटाक्ष करते हैं अक्सर, और कांग्रेस पार्टी पर अक्सर बेशतर इल्जाम देते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है और 1000 रुपए हमारी झारखंड को वापस दो ताकि हम अपने गरीबों के लिए मकान बना सके, सड़क बना सके, तालीम की बेहतर सहूलियत बना सके, रोजगार दे सके। और आज वो किस हैसियत से झारखंड में वोट मांगने आ रहे हैं? जो हमारा ही हक, झारखंड के गरीबों का हक उनके पास बंधा हुआ है। मैंने इससे पहले भी एक जगह अपील की, जो समझदार कारकुन यहाँ पर है, जो समाज है, आपको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बंद करने चाहिए, जगह जगह दीवार पर लिखना चाहिए कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पहले हमें 1,36,000 करोड़ हमें वापस करो, उसके बाद आप यहाँ वोट मांगने का हक रखते हो। आपने गरीबों का गला घोटा, आपने बेरोजगारों का गला घोटा, आपने यहाँ के तामीर तरक्की में रोका। आपने 5 साल से PMAY स्कीम के तहत, जिसके तहत आपको घर बनाने का, जो गरीब लोग हैं 3 कमरे बनाने का मरकजी सरकार की सहायता है, जो हमने शुरू की थी इंदिरा आवास नाम से। इंदिरा जी ने शुरू किया था कि देश में जो गरीब लोग हैं, जो मकान नहीं बना पाते हैं, छप्पर में रहते हैं, ऐसे लोगों को सहायता करके वो 2 कमरे अपने बच्चों के लिए बना सके। और उस स्कीम के तहत
जो झारखंड को पैसा बनता था नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने 4 साल से, और कल भाषण देने यहां पर आएगा और फिर किसी बहन को खड़ा करेगा कि बहन जी तुम्हारा मैं मकान बनाने वाला हूं। लोकसभा में यही किया, लोकसभा में पूरे दुनिया ने देखा एक बहन जी को तैयार करके। उसको पूछो कि हम गरीबों के जो यहाँ घर बनाने की स्कीम है, ये हेमंत सोरेन सरकार ने, ये हमारी गठबंधन सरकार ने अपने खजाने से पैसे निकाल करके अपने गरीबों को दिया 2-2 लाख रुपए, ताकि वो घर बनाने के काबिल हो सके। रियासती सरकार ने दिए। ये हमारे कारकुनों को भी, लीडरों को भी ये बताना चाहिए लोगों को। और इसी तरह से इसी सरकार ने हमारे किसान लोगों को 2-2 बार ऋण माफ करने का प्रोग्राम बनाया और फायदा पहुंचाने की कोशिश की। पहले 50,000 तक किसानों को माफ करने का प्रोग्राम हाथ में लिया, और बाद में अभी 5 महीने पहले 2 लाख तक जो किसानों ने लोन लिया है एग्रीकल्चर रिलेटेड, और वो 2 लाख रुपए तक का लोन हमारी इस गठबंधन सरकार ने गरीबों को माफ करने का सिलसिला हाथ में लिया है, जिसमें लाखों किसानों को फायदा हुआ। डायरेक्ट कैश उनको मतलब बैंक से चला गया। इसी तरह से पेंशन की स्कीम, पूरे देश में भी पेंशन स्कीम लागू होती है, 60 साल के बाद होती है। चाहे वो रिटायर हो, चाहे वो ओल्ड एज वाला हो, चाहे बहन हो, चाहे बुजुर्ग हो, 60 साल के बाद। और ये वाहिद प्रदेश है जिसने अपने तमाम महिलाओं को 50 साल की उम्र से ही 50 साल पूरे होने पर उनको पेंशन स्कीम में लागू किया, ताकि उनको घर बैठे छोटा मोटा खर्चा चल सके। ये वाहिद झारखंड प्रदेश की सरकार है। और ये वाहिद सरकार है जिसने एक स्कीम निकाली, एक 21 साल उम्र के बाद जो महिलाएं हैं उनको पहले 1000 रुपए महीना उनके अकाउंट में डालने का काम शुरू किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की महंगाई को काउंटर करने का और कोई तरीका नहीं था। जो गैस हम 400 रुपए का देते थे, वो गैस सिलेंडर आज आपको 1200 रुपए का मिलता है। कोई नहीं पूछता उसको। या बहनों को रेवोल्यूशन खड़ा करना होगा। आपका बिजली फीस पहले 300 रुपए 200 रुपए होता था, और उनकी वजह से टैक्सेस लगाने की वजह से हमारी बिजली को बांग्लादेश भेज दिया। जो यहाँ पैदा बिजली हो रही है उसको बांग्लादेश, अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए। तो इसलिए आप सबको इस चुनाव में बड़ी होशियारी से काम करना है। हमने तय कर रखा है जितने स्कीमें, वेलफेयर स्कीमें इस सरकार ने लागू की, उसका सीधा फायदा हमारी मां बहनों को, हमारी बुजुर्ग महिलाओं को सीधे पहुंच रहा है। सड़कों पर कह रहे हैं। हमें अभी आते वक्त एक झुंड मिला लेडीज का, उनको पूछा वोट किसको करने जा रहे हैं, उनके हाथ में बीजेपी का झंडा था, किसी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में जा रहे थे। अलग से पकड़ लिया हमने कहा वोट किसको देने जा रहे हो? कहा भैया कांग्रेस को और गठबंधन को वोट है। हमने कहा ये झंडा क्या है? तो कहा ये झंडा 500 रुपए सुबह सुबह दिया है, तो झंडे को लेकर वहां चलने के लिए, मगर वोट हम गठबंधन को देने जा रहे हैं, हेमंत सरकार को देने जा रहे हैं, कल्पना जी के लीडरशिप में देने जा रहे हैं। ये तमाम महिलाओं में मैसेज 50%। और महिलाओं में कोई जात पात नहीं होता है। आप लोग यहाँ ज्यादा जात पात को लेकर चलते हो, मगर महिलाओं में कोई जात पात नहीं। वो या तो माँ है, या बेटी है, या बच्ची है, उसको तो उसी नजर से देखना है। तो इसलिए आज पूरे झारखंड के महिलाओं ने तय कर रखा है कि हम गठबंधन को ही वोट करेंगे। और आपके यहाँ बागमारा में मैं अपील करके जाऊंगा, देखूंगा आप फिर रिजल्ट क्या दोगे। हमारे सुखदेव भगत जी पिछली बार पिछले लोकसभा चुनाव में 10,000 वोटों से हारे थे, और मैं जब गया लोहरदगा, तमाम कारकुन ऐसे जमा थे। मैंने कहा मैं आपसे ज्यादा अपील नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं मांगूंगा। पिछली बार ये 10,000 वोटों से हारे हैं, उसको 1-0 बढ़ा के लीड के साथ सुखदेव भगत को जिता के भेजो, खाली 1-0। तो उन्होंने करके दिखाया लोहरदगा लोगों ने। वो होती अपील। हमने खूंटी में 1400 वोटों से हमारा कालीचरण मुंडा हारा हुआ था। मैंने उनको अपील की कि 2-0 बढ़ा करके जिता के भेजो, भेजा उन्होंने।
तो उसी तरह से मेरी अपील है, जलेश्वर माथुर जी तजुर्बेकार लीडर हैं, सियाने हैं, शरीफ है, दूसरे किस्म के नहीं है जैसे आपके यहाँ नेता है। और ये पिछली बार मुझे नहीं पता कितने वोटों से हारे हैं, अगर कोई बता सके है? नहीं, मैं इधर से सुनना चाहता हूं, इधर तो पता कितने वोटों से हारे थे, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, जोर से बोलो। महिलाओं को पता है जलेश्वर जी पिछली बार हारे थे थोड़े से वोटों से, और उसमें भी लोग कहते हैं कि ये काउंटिंग के दिन बाहर नहीं निकले, वरना वो भी नहीं होता, जनता ने तो जिता दिया था। मगर इस बार न ये अंदर बैठेंगे, ये बराबर काउंटिंग में रहेंगे, पोलिंग पर भी रहेंगे। तो अगर 814 वोटों से ये हारे हैं, अगर 814 वोटों से आप लोग कह रहे हैं हारे हैं, तो इतना तो अपील मानो कि कश्मीर से आए हुए साथी को कि उसमें 814 में खाली आप 1 या 2 जीरो बढ़ा के इनको जिता के भेजो, आप देखो बड़ा रास्ता बागमारा के लिए खुलेगा। और ये तजुर्बेकार है, जो लोग चाहते हैं 2 जीरो बढ़ा के इनको जिता के भेजेंगे, जरा हाथ तो खड़ा करो, मैं समझूंगा कि बात जा रही है। वो उधर पीछे कुर्सियों पर बैठने वाले शायद मेरी बात नहीं समझे। तो ये इस वक्त कश्मीर भी देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है। क्या मैं पहले दिन ये आपका वादा मान लूं कि आप इनको 1,40,000 वोटों से जिता के भेजोगे? पक्का है। और वो तभी होगा जब आप सारे वफादार कारकुन सबसे पहले आप अपना बूथ संभालो। अगर 3 दिन जलेश्वर जी के पास अभी आप नहीं भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सब कारकुन जो जिम्मेदार है, पहले अपने बूथ में टीम बनाओ और उस बूथ के एरिया में जाकर अपील करो। दूसरा, महिलाओं का टीम बनाओ, ये महिलाएं अपने आप महिलाओं को समझाएंगे। और उसके बाद और भी बड़े प्रोग्राम, बड़ी अपील यहाँ लगने वाली है। उस दिन जम के थोड़ा पूरे जोश से, रिजल्ट से पहले दिखना चाहिए बागमारा के लोगों ने क्या फैसला कर रखा है। वो मरा हुआ चुनाव नहीं बनना चाहिए। क्या हम काउंटिंग के दिन सुनेंगे कोई 100 से आगे, कोई 200 से पीछे, वो चुनाव अच्छा नहीं होता, फिर लीडर नहीं बनता। चुनाव से पहले एक सभा हम आपको देंगे, उस दिन इतने जोश के साथ, इतने सपोर्ट के साथ आना है कि हमारी लीडरशिप को पहले पता चल जाए कि बागमारा के लोगों ने जलेश्वर माथुर जी को कामयाब बनाने का प्रोग्राम बनाया है। ये हम आपको प्रोग्राम देंगे। बाकी मैं तो तंजीम के लोगों के अंदर कहूंगा, आज गठबंधन का इतना तेज मैसेज है। अगर कोई 4 दिन पहले कांग्रेस में आकर टिकट के खातिर आया और टिकट नहीं मिला तो कोई फार्म भरने गया, ऐसे लोगों को आप सीधे रिजेक्ट करो। पहले तो मैं अपील करूंगा तमाम कांग्रेस के साथियों को जिनको नहीं मौका मिला लड़ने का, वो पार्टी का मदद करें और रास्ते उनके लिए खोले जाएं। जब पार्टी या गठबंधन पावर में आता है, सबको फायदा होता है। किसी को दिखता हुआ होता है, किसी को कम दिखता है, मगर होता है। तो पहले तो मेरी अपील है सब ऐसे लोगों को कि कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे, और अगर करता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन भी लेगी। और आप लोगों के लिए मैं अपील करूंगा, जो वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं, कहीं से दाना पानी लेकर उनको खड़ा किया जा रहा है, ऐसे लोगों को उनको अपने बूथ से हरा के भेजो ताकि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करे। आज झारखंड की जनता पर पूरे देश की नजर है। झारखंड जो आज फैसला करेगा, झारखंड जितनी मजबूती के साथ गठबंधन को वापस लाएगा, उतनी मजबूती के साथ जो दिल्ली की सरकार बैसाखी पर खड़ी है, पलटू चाचा की वजह से। पलटू चाचा जानते हो पलटू चाचा? हाँ, पलटू आपका पड़ोसी है ना, तो इसलिए थोड़ा मुंह हिलाओ। एक पलटू चाचा की वजह से वो बैसाखी पर खड़ी है, और जैसे ही नवंबर 24 तक यहाँ का रिजल्ट आएगा खड़ा हो रहा हूँ, और यहाँ बम्पर तादाद के साथ जब आप गठबंधन को जिताओगे, तो दिसंबर में बैसाखी